गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइसिंग के नियम में बदलाव आ रहे हैं। क्या है ये बदलाव? अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर साल 2017-18 से 2021-22 तक किसी भी साल में 10 करोड़ रुपए को एक्सीड करता है तो आपको भी 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइसिंग इशू करनी होगी। अगर ई इनवॉइसिंग की बात करें तो चाहे वो टैक्स इनवॉइस हो या फिर डेबिट नोट्स हो और या फिर क्रेडिट नोट्स हो, तीनों ही केसेस में आपको ई इनवॉइसिंग इशू करनी होगी। इसके साथ साथ 4 तरह के ट्रांजैक्शंस पर ई इनवॉइसिंग इशू करना मैंडेटरी नहीं है। कौन कौन से हैं वो ट्रांजैक्शंस? पहला है B2C ट्रांजैक्शंस, यानी कि अगर आप B2C सप्लाईज कर रहे हैं तो आपको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है। दूसरा है नॉन जीएसटी सप्लाईज, यानी कि अगर आप अल्कोहलिक लिकर या फिर पेट्रोल ऑब्लिक डीजल की सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है। तीसरा है बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्ट, यानी कि अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करा है तो कस्टम क्लियरेंस के लिए जो बिल ऑफ एंट्री बनानी है तो उस केस में भी ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। और चौथा है नील रेटेड और एग्जम्प्टेड सप्लाईज, अगर आप करते हैं तो ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। ये तो थी ई इनवॉइसिंग की बातें। अब क्या होगा कि किसी कारणवश आपसे गलती हो गई और आपने ई इनवॉइसिंग की जगह मैनुअल इनवॉइस इशू कर दिया है, तो इस केस में सीजीएसटी रूल्स का रूल 48 सब रूल 5 सामने आ जाएगा। क्या कहता है रूल 48 सब रूल 5? नॉन इशुएंस और इनकरेक्ट इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस is an offense under GST and thus attracts e-invoice penalty. Below is the penalty for non-generation of e-invoice along with the penalty for incorrect or invalid e-invoice. यानी कि e-invoice तो बनाना ही है मगर साथ में ये भी ध्यान रखना है कि e-invoice में कोई गलती नहीं हो। आइए जानते हैं कितनी है पेनल्टी। पेनल्टी फॉर नॉन जनरेशन ऑफ e-invoice 100% of the tax due और ₹10,000 विच एवर इज हायर फॉर एवरी इनवॉइस, यानी कि अगर आप ई इनवॉइस इशू करना भूल जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये कम से कम पेनल्टी अदा करनी होगी हर इनवॉइस के पीछे। और अगर आपका टैक्स का फिगर 10,000 से ज्यादा है तो फिर टैक्स का फिगर आपको अदा करना होगा एज अ पेनल्टी। तो अगर मेरी सलाह माने तो ये रेगुलर प्रैक्टिस बना लीजिए कि हर केस में ई इनवॉइस इशू करनी है। गलती होने की जो भी चांसेस रहेगी वो बहुत कम हो जाएगी। अब देखते हैं गलत इनवॉइस पर कितनी पेनल्टी है। पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट इनवॉइसिंग ₹25,000 पर इनवॉइस, यानी कि ई इनवॉइस तो इशू करना ही है और साथ साथ उसमें गलती की कोई गुंजाइश भी ना रखे, क्योंकि अगर आपने ई इनवॉइस में गलती की तो आपको देने पड़ेंगे 25,000 रुपये एज अ पेनल्टी हर ई इनवॉइस पर जिसमें आपने गलती कर रखी है। एक खास बात, अगर आप ई इनवॉइस इशू करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ई इनवॉइस में अमेंडमेंट का ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो वो ई इनवॉइस आपको कैंसिल करना होगा और वो इनवॉइस नंबर आप आगे यूज भी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपने कोई ई इनवॉइस ई वे बिल के साथ इशू किया है तो ई इनवॉइस कैंसिल करने से पहले आपको ई वे बिल कैंसिल करना होगा, उसके बाद ही आपका ई इनवॉइस कैंसिल हो पाएगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।